मैं सुशीला खत्री। जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 2026 का बजट पेश किया है। आशा कार्यकर्तियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, भोजन माताओं के लिए ये बजट जो था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक था, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी जो महिला कर्मचारी हैं वो इस इंतजार में थी कि केंद्र सरकार के बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ रखा जाएगा, उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2014 के बाद से हमारे सांसदों का, हमारे विधायकों का मानदेय में वृद्धि हुई। केंद्र सरकार क्या ये सोचती है कि केवल जो हमारे राजनेता हैं, जो ये अधिक मेहनत करते हैं, अधिक कार्य करते हैं, इनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जाता। अगर ये लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए शायद 5 साल में इनका जो संपत्ति है वो डबल हो जाती है। आपने आंकड़े देखे होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर पे काम करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी, भोजन माताएं, उनकी अनदेखी की जा रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो कितना सम्मान हमारी महिला शक्ति को दे रही है, हमारी मातृशक्ति को दे रही है। सरकार महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अगर वो संवेदनशील होते तो उनको ये जानकारी होती कि एक 5,000 रुपये मानदेय में, 6,000 रुपये मानदेय में और 9,000 रुपये मानदेय में आज की महंगाई में कौन महिला अपना घर परिवार चला रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो सरकार संवेदनहीन भी साबित हो चुकी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि सरकार के पास जब महिलाओं को देने के लिए बजट नहीं है तो अन्य विभागों का जो कार्य है सरकार उन पे थोपे जा रही है, तो कार्य का बोझ बढ़ाई जा रही है। तो क्यों बढ़ाई जा रही है? अगर हर काम, हर योजना का काम जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा, जब एक कार्यालय में जो बैठा है बाबू, उसके बराबर जो है हमारी महिलाओं से कार्य किया जा रहा है, तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो सरकार इस तरह का भेदभाव इन महिला कर्मचारियों के साथ क्यों कर रही है, ये सबका सवाल है। इस प्रकार तो यही प्रतीक होता है कि ये जो सरकार है वो महिलाओं का शोषण कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार जिस तरह से कार्य का बोझ महिलाओं पे लाद रही है, तो उससे लगता है कि जैसे सरकार ने इन महिलाओं को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है। क्योंकि अगर सरकार इनके बारे में, इनकी हितैषी होती तो इनके बारे में सोचती। और कई राज्यों में जो है वो डबल इंजन की सरकार है और वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और इन्हीं सारी मजबूरियों को देखते हुए, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारी महिलाएं हैं वो मजबूर होती है सड़कों पर उतरने के लिए और आंदोलन करने के लिए, ताकि वो जो इस कुंभकर्णी सरकार है, जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, इसको जगाया जा सके। तो मैं सभी महिला कर्मचारियों से, पूरे भारत की बहनों से मेरा ये निवेदन है कि अपने हक और अधिकार के लिए अभी भी आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और जो हमारे संगठन है पूरे भारत के अलग टुकड़ों में जो बटे हैं, सभी एक मांग को लेकर एक मंच पर आगे अपनी लड़ाई लड़े, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। नहीं तो इसी तरह चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारा शोषण करती रहेंगी। और अपने हक और अधिकार के लिए हम सभी महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति आर्थिक रूप से भी दयनीय बनी रहेगी और हम सम्मान पाने के लिए हमेशा तरसते रहेंगे। तो मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि एक बार आप सभी को आत्म मंथन करने की जरूरत है।